बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, कहीं मौलाना धमकी लगा रहे हैं और उसी लाइन के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने अंदाज में गरज बरस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने रात को तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 2 बजे का टाइम था और उन्होंने इस्तीफ़े का उन्होंने मुझसे मुतालबा किया। उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं मांगा बल्कि किसी को भेजा। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है कि उस वक़्त जब धरने के मामलात थे तो रात को मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। मुझे पता चला था कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जो प्रॉपर्टी के टाइकून हैं वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का मैसेज लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास गए थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनका मुंह देखते रह गए थे। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िद्दी तबीयत के मालिक हैं और वो इससे पहले कई जर्नैलों के साथ डील कर चुके हैं। वो जनरल वहीद काकड़, असलम मिर्ज़ा बेग, जहांगीर करामत समेत और जनरल मुशर्रफ समेत कई जर्नैलों को वो डील कर चुके हैं। वो इतनी जल्दी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। जितनी भी बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है, बिल्कुल चलाया जा रहा है। इस हवाले से मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से एजेंडाज आते हैं, किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है और किस तरीके से मिनट बाय मिनट जो है ना गाइडेंस दी जाती है कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। अदालतों के बारे में उन्होंने कहा जी अदालतें प्रेशर में हैं और अदालतें बिल्कुल जी प्रेशर में हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब आप हमें ये बताएं कि आपके 30 साल गुजरने के बाद सियासत के अंदर आप 1981 में आप वज़ीर ख़जाना बने थे पंजाब के, उसके बाद 85 में आप वज़ीर आला बने, फिर आप 88 में दोबारा वज़ीर आला बने, उसके बाद आप 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस मुल्क के अंदर और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपको सारी खामियां पाकिस्तान के सिस्टम की नज़र आना शुरू होती हैं और आईएसआई तो आपके कंट्रोल में है ना, आपके कंट्रोल में है, सिविलियन कंट्रोल में है, वज़ीर आज़म उसका चीफ लगाता है। तो आपने उस वक़्त क्यों नहीं एक्शन लिया? आपने उसी वक़्त क्यों नहीं कहा कि जी इसको फारिग करो, ये सियासत में इन्वॉल्व हो रहा है और सियासत में आप उसी वक्त राहील शरीफ को कहते कि जी फारिग करें इसको, ये बंदा कर रहा है। उस वक़्त आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रत, आपका इनकलाब और पाकिस्तानियों से आपकी मोहब्बत कहाँ थी? हमेशा ये सारी चीज़ें जब आप ऑपोजिशन में होते हैं उस वक्त क्यों नज़र आती हैं? आपने कहा जी कि क्या हम हक और सच पर हैं? आप अपने आप से पूछें, इलेक्शन में धांधली कबूल कर लें, किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं, अपने ज़मीर को मार लें। 70 सालों से उन्होंने माना कि 70 सालों से ऐसा होता आ रहा है, क्या आइंदा भी ऐसा होता रहना चाहिए? मियाँ साहब आप देखें, बात यह है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त आप इस तरह के बातें करें, उस वक्त आप इस तरह के एक्शन लें, उस वक्त आप इदारों को सही करने की बात करें तो चलें हम आपकी बात माने भी। आपने 1990 में आईजीआई के साथ मिलके आपने बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट मारा पंजाब के अंदर, अपनी आप वज़ीर आला बने। उससे पहले 88 के अंदर आपने पंजाब के वज़ीर आला बने। आपने बेनज़ीर भुट्टो को किस तरीके से आपने इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली। 93 में फिर आपने वही काम किया। उसके बाद फिर आप 96 में भी फिर आप फ़ारूक लगारी के साथ मिल गए और फ़ारूक लगारी के पास गए, जाकर उसको हेल्प की, सारा कुछ किया। आपके बयानात मौजूद हैं, आपने मिठाइयाँ तकसीम की। चलें ये मान लेते हैं। उसके बाद मिसाक जमहूरियत हुआ, मिसाक जमहूरियत के बाद फिर आप कैनी साहब से मिल गए, आप इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर आपने पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल के रखा और उसके बाद फिर आप जनरल कैनी की मदद से आरओ इलेक्शन में मुंतखब हुए और आपने यहाँ पे हुकूमत की। बात यह है कि देखें, जब आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त तो आप अपने अपने अयाशियों में लग जाते हैं, अपने चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं ठीक है जितने अरसे ये चल रहा है चलता रहे। तो फिर जब किसी और का दौरे हुकूमत होता है उस वक्त क्यों आप सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं? जिस वक्त आपके हाथ में पावर होती है उस वक्त आप चीज़ों को सही करने की क्यों नहीं कोशिश करते? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वाकई बहुत सीरियस हैं और अगर आप वाकई शेर के बच्चे हैं तो आपको ये चाहिए कि मैं आ गया हूँ पाकिस्तान में, तुमने जो मेरा करना कर लो, जो मेरे ऊपर केसेस चलाने कर लो, मैं अदालतों का मुकाबला करूँगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे मेरी पार्टी के साथ उन लोगों के साथ जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है बैठो और इन अदालतों को, इन इदारों को और इन दूसरी चीज़ों को सही करने के लिए कानून साजी करो। मैं बात करता हूँ, आप इमरान खान को चैलेंज करें
कि इमरान खान को कहें कि बताएं किन किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्या क्या करेंगे तो ये इदारे ठीक हो जाएंगे, क्या करने से जो है अदालतों का जो है वकार बहाल हो जाएगा, क्या करने से जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसका वकार बहाल होगा। आके सजेशंस दें, इमरान खान के ऊपर आप मॉरल प्रेशर डालें ताकि आवाम भी देखे कि देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कितनी अच्छी अच्छी सजेशंस दे रहा है। उसके अलावा ये अदालतों का सामना भी कर रहा है, पनामा के हवाले से आप कोई रसीद नहीं दे सके, आप आवाम को बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं कर सके। आपकी बेटी मरीम नवाज कहती है कि जी मेरे तो पाकिस्तान के अंदर एहसासे नहीं है, फिर वो कहती है मेरे 1 अरब के एहसासे हैं। इससे पहले भी हम ये सुन रहे थे कि जी बाहर कोई जदादे नहीं है इनकी, उसके बाद फिर आपके बेटे आए, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं। उससे पहले आपका बेटा हसन नवाज कह चुका था BBC के इंटरव्यू में कि नहीं जी मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। देखें आपने झूठ बोले हुए हैं इस कौम के साथ, आपने फ्रॉड किया हुआ है, आपने चोरी की हुई है, और अब आप हमें बेवकूफ़ मत बनाएं। अगर हम ये मान भी लें कि आप 100% सही हैं, आप बिल्कुल सच्चे हैं, आपके दिल में जज्बा इनकलाब जो है वो अब इस वक्त फड़क रहा है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के हालात बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर हो जाए, आप समेत पूरी जो कौम है वो इस गुलामी से बाहर निकल आए, आज़ादी इज़हार राय हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो जनाब आपको इस तरीके से नहीं होगा। आपको आके हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, आके हालात को सही करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो आपका माजी है वो दागदार है, और एक दागदार माजी का इंसान पे कौम दोबारा भरोसा क्यों करे। देखिए इमरान खान को कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उनकी इतनी स्टार वैल्यू होती तो जब उन्होंने 96 में या उससे पहले 93 में 92 में, जब भी 92 के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, मुझे डेट याद नहीं है, तो वो पहले साल ही इलेक्ट हो जाते, पहले साल ही वो पूरी कौम उनकी जो सितारा पर्सनैलिटी है, उनकी स्टार पर्सनैलिटी है, उसको वोट देती, उनको वजीर आज़म बना देती। नहीं बने। 2013 में लाहौर के जलसे के बाद PTI का हल्का सा एक वजूद सामने आया है, और उसके बाद 2011 के अंदर मेरे ख्याल से वो जलसा हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि पूरी कौम आपसे और पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुकी थी। मायूसी के बाद इमरान खान को बारी मिली, और इमरान खान को भी कौम ने वोट इस चीज़ का दिया है कि शायद जो इस मुल्क की लूटी खसूटी जो दौलत है वो ये वापस लें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर इस आवाम को महंगाई के अलावा, झूठे वादों के अलावा, नारों के अलावा कुछ नहीं मिला। इमरान खान जो मर्जी कहें, जैसे मर्जी कहें, मामलात ख़राब हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हम इमरान खान को इसलिए नहीं हम डिस्टर्ब कर सकते कि वो 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं, और वो मैंडेट है आपके कई मैंडेट से बेहतर है। आपके जो 90 का मैंडेट है उससे भी बेहतर है, जो आपका 96 का मैंडेट था उससे भी बेहतर है, और जो आपका 2013 का 35 पंक्चर वाला और RO इलेक्शन वाला मैंडेट था उससे भी बेहतर है। जब आपने अब 2013 में आपकी हुकूमत ने, आपकी पूरी पार्टी ने हुकूमत की और 5 साल पूरे किए, आपके बाद शाहिद खकान अब्बासी आए, उन्होंने अपना सारा टेन्योर पूरा किया और वक्त पर इलेक्शन हुए, तो इमरान खान को ये मौका क्यों ना दिया जाए। और अगर 5 साल इमरान खान डिलीवर करने में नाकाम हुए तो आप खुद उसका हशर देख लीजिएगा। ये कौम इस वक्त वो कौम नहीं है जिसको दोबारा झूठे नारे दे के दोबारा जो है ना, जिस तरीके से सिंध के अंदर भुट्टो के नाम पे धड़ाधड़ वोट पड़े जा रहे हैं, पंजाब में, KPK में, ये 2 ऐसे सूबे हैं जहां पे बहुत तेज़ी से तब्दीली आती है और बहुत तेज़ी से लोग अपना माइंड चेंज करते हैं, और जिसके साथ पंजाब होता है, KPK होता है, ये वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाबी दे देते हैं। आपने सिंध में भी देख लिया है कि कराची के अंदर जो उनके जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे भी किस तरीके से मैंडेट चेंज होता है, MQM को कैसे उठा के बाहर फेंका गया। बेशक उसके अंदर जो भी मामला थे जैसे भी थे, लेकिन आप पर हम इस वक्त क्यों यकीन करें। दूसरी तरफ अपोजिशन जोर लगा रही है। 16 अक्टूबर को दोबारा कहा ही जा रहा है कि गुजरांवाला में मरीम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि एक जलसा करेंगे। उससे पहले आपको पता है कि 11 अक्टूबर को कोयटा के अंदर मौलाना जलसे का ऐलान कर चुके हैं, और इस हवाले से आज अदालत ने भी थोड़े से, मैं ये समझता हूँ कि देखिए अदालत का काम ये नहीं है। इससे पहले बेशक अदालत ने जो भी फैसला दिया था, लेकिन जो माफिया का वर्ड यूज़ किया था वो थोड़ा सा डिसेंसी से ज़रा आउट हो जाता है। आज भी अदालत ने कहा जी मुलजिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया है। मुलजिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर
हंसता होगा, नहायत शर्मिंदगी का मुकाम है। चलें, वैसे इतने सख्त तो नहीं है मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त हरकतें कर रहे हैं वो सूट करता है उनको, लेकिन इमरान खान साहब थोड़ी मेहरबानी सानू इस महंगाई तो बचा लो, हालात बहुत ख़राब ने, साड़ी बस हो गई है और अब आवाम ऐसा ऐसा घबराने लगी है क्योंकि कोरोना के बाद जो एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, आवाम उससे नहीं निकल पा रही है। और हर रोज़ हम सुन रहे हैं कभी बिजली की कीमतों में इजाफा, कभी गैस की कीमतों में इजाफा। अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो जाएं और दोबारा पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों ज़कारा पर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।